जय नेपाल बोलकर नेपाल के क्रिकेट फैंस अपने T20 वर्ल्ड कप के एक यादगार सफर को अपनी यादों में समेटते हुए वापस जाएंगे। यह यादगार सफर इसलिए रहा क्योंकि इंग्लैंड जैसी महामजबूत टीम, जहां 11 में 10 ऑलराउंडर या बैट्समैन कह लीजिए कि सबको बैटिंग करना आता है, उस इंग्लैंड के पसीने छुड़ा दिए नेपाल ने। 4 रन से सिर्फ जीत पाई थी इंग्लैंड। मैच मुट्ठी में था, लेकिन 3 हार ने नेपाल के क्रिकेट फैंस को तोड़ दिया। चौथा मैच नेपाल जीत गया। नेपाल का मुकाबला स्कॉटलैंड से था, वो स्कॉटलैंड जो लास्ट मोमेंट पे बांग्लादेश के एग्जिट होने से T20 वर्ल्ड कप में आई। अब इस मैच में क्या हुआ, चलिए मैं आपको एक जानकारी देता हूं। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, नेपाल ने T20 वर्ल्ड कप में अपना सफर जीत के साथ खत्म किया। 4 मैच खेले, 3 हारे, 1 जीते, स्कॉटलैंड को हराया। मैच अच्छा हुआ और वो जीत की खुशी दीपक सिंह एरी और नेपाल के खिलाड़ियों को कितनी है, आप देख सकते हैं जोश की इन तस्वीरों के बीच। ये गुलशन जहां है, दर्शकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं विनिंग रन बनाने के बाद, और ये आभार जता रहे हैं कि आप हमें देखने मैदान तक आए। पर इनके मन में भी एक टीस है कि हम इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच जीत सकते थे वो नहीं जीत पाए। इटली के खिलाफ नेपाल एक शर्मनाक हार हारा। नेपाल के फैंस का दिल टूट गया। मेरे वीडियो पे कमेंट आए जिसमें कुछ नेपाल के क्रिकेट फैंस इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ी जानबूझ के हार रहे हैं, यहां तक उन्होंने कहा। लेकिन जब आप किसी को बहुत ज्यादा चाहते हैं और वो चाहत पूरी नहीं होती, तभी इस तरह के शब्द निकलते हैं। फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए या दुख विषाद की इतनी बड़ी मात्रा कह लीजिए। पर सच ये है, नेपाल ने शेरों की तरह खेला, शेर दिल अंदाज में खेला, और इंग्लैंड के खिलाफ तो जो वो नेपाल ने लड़ाई लड़ी, अच्छी टीमें वो काम नहीं कर सकती। तो चलिए आपको मैं बताता हूं कि नेपाल और स्कॉटलैंड के खिलाफ जो मैच हुआ उसमें कैसे शिफ्ट हुआ मैच का नतीजा। स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी की, 7 विकेट के नुकसान पर 170 बनाए और नेपाल को टारगेट दिया 171 का। सोमपाल कामी और नंदन यादव ने शानदार गेंदबाजी की और स्कॉटलैंड को रिस्ट्रिक्ट किया 170 पे। अब आप देख सकते हैं कि वानखेड़े के मैदान में 171 का पीछा करने उतरी नेपाल ने आखिरी ओवर में जीत दर्ज की है, 19.2 गेंद, और नेपाल 171 रन। बड़ी बात क्या रही, 2 बड़ी बात। एक तो नेपाल का सुपरस्टार प्लेयर दीपक सिंह एरी चला, 50 लगाया, और 7 विकेट से नेपाल ने यह जीत दर्ज की है, जो कि नेपाल के क्रिकेट फैंस जो टूट गए थे, जिनको उम्मीद थी कि नेपाल चमत्कार कर सकता, उलटफेर करके सुपर 8 में जगह बना सकता है, उन क्रिकेट फैंस को जो नेपाल ने 3 हार के बाद झटका दिया, अब वो थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं कि स्कॉटलैंड को हराया। यार स्कॉटलैंड खराब टीम नहीं है, वर्ल्ड कप में उलटफेर कर चुकी है, और स्कॉटलैंड को मात देकर नेपाल ने एक मोरल बूस्टर हासिल किया है और अपने समर्थकों को एक कूलिंग हीलिंग पीरियड दे दिया है कि गुस्सा कम रखिए, हम पे नाराज मत होइए, हमने पूरी मेहनत की। हाँ, इटली के खिलाफ एक शर्मनाक हार हारे, पर क्रिकेट एक खराब दिन का भी गेम है। खराब दिन किसी की भी बैंड बजा सकता है। क्रिकेट में आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए, जिम्बाब्वे से हार गए, ऑस्ट्रेलिया की टीम, और सुपर 8 में नहीं पहुंच पाई। जिम्बाब्वे और श्रीलंका करके क्वालिफाई। तो एक होता है उलटफेर का। और कौन सा ये आखिरी वर्ल्ड कप था। नेपाल अभी ग्रोइंग स्टेज में है इन टर्म्स ऑफ फुल, अगर मैं फुल मेंबर्स की बात करूं, जो फुल प्लेइंग नेशन है आईसीसी के, उनके सामने तो नेपाल एक ग्रोइंग स्टेज में है और कोई बहुत तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नेपाल के पास क्या है, जज्बा है, स्पिरिट है और टैलेंट है। अब इसको मंच मिला है T20 वर्ल्ड कप में। नेपाल ने जो अपना पावर शो दिखाया है, उससे नेपाल के क्रिकेट को एक बूस्टर मिलेगा, और अब आप समय के साथ देखेंगे कि नेपाल में अच्छे खिलाड़ी पैदा होंगे, दिखेंगे, और आपको आईपीएल में उनका जलवा दिखेगा। जो उपलब्धि अभी तक संदीप लमिचेने ने हासिल की थी, अब आपको कुछ अच्छे खिलाड़ी, क्वालिटी खिलाड़ी दिखेंगे नेपाल में। अब इस जीत ने क्या अंतर पैदा किया, आप देखिए। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड ये तो क्वालिफाई कर गए, पर इनके अलावा आप देख सकते हैं स्कॉटलैंड, इटली, नेपाल सबके 2-2 पॉइंट है। इटली का एक मैच बाकी है वेस्टइंडीज से, वो भी वेस्टइंडीज जीत ही जाएगा।
लेकिन उम्मीद है उलटफेर कभी भी हो सकता है। पर आप देखिए स्कॉटलैंड के भी 2 पॉइंट, इटली के भी 2 पॉइंट रह जाएंगे इन दैट केस, और नेपाल के भी 2 पॉइंट, यानी 2 चोटी की टीमों के बीच पिसकर भी सबके 2-2 पॉइंट हैं, यानी सबका बुरा हाल हुआ है। नेपाल के साथ कोई अकेले नेपाल पे आफत नहीं टूटी, इनके साथ भी बुरा हुआ। पर नेपाल के लिए फिक्र की बात, उनका नेगेटिव रन रेट है, तीनों हारे यहां जीते, और इस तरह नेपाल का ये जो सफर है ये खत्म हुआ। पर जिस तरह नेपाल के संगी साथी खिलाड़ियों ने दीपक सिंह एरी को गोद में उठाया है, नेपाल का क्रिकेट भी इसी तरह आईसीसी शाबाशी दे रहा है गोद में उठा के कि आप आए, बहुत अच्छा खेला, दिलेरी दिखाई और क्रिकेट को यह बताया कि नेपाल क्रिकेट की एक इमर्जिंग पावर है और आने वाले दिनों में क्रिकेट के मैदान में नेपाल जबरदस्त इंटरटेनमेंट करता हुआ दिखाई देगा। रोहित पौडेल और उनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने गजब का खेल दिखाया, स्पिरिट अच्छी रखी और आगे हम आपके उलटफेर की उम्मीद कर रहे हैं और नेपाल ग्लोबल स्टेज पे छाने को बेकरार है, तैयार है। वीडियो पसंद आया हो वीडियो शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।